तो हम पढ़ते हैं अपना सेकंड लेक्चर जो पी ब्लॉक का, जो हमने लास्ट लेक्चर तक हमने जहाँ कवर किया था उसके हम आगे के कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन 15th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है। नाइट्रोजन 15th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है। इस वजह से ये कुछ एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है जो बाकी ग्रुप के मेंबरों से अलग होती हैं। तो ये एनोमलस प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, देन फिर हम एनोमलस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, जब आप मूव करते हैं ग्रुप में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब आप ग्रुप करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो आपका साइज़ कम होता जाता है। आपका साइज़ कम होता जाता है। तो फर्स्ट रीज़न है कि नाइट्रोजन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये क्यों होती हैं? बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सपोज़ आपका ये एक एटम है, इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ओके। तो इसको रिमूव करने में जितनी हीट लगेगी उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जब बात करते हैं लेफ़्ट, जब हम आते हैं तो हमारा साइज़ स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा Z इफ़ेक्टिव इंक्रीज़ हो जाता है। जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो हमारा साइज़ स्मॉल हो जाता है, जिसके वजह से हमारा Z इफ़ेक्टिव इंक्रीज़ हो जाता है। Z इफ़ेक्टिव क्या होता है? Z इफ़ेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज, मींस जितना छोटा चार्ज होगा, जितना छोटा आपका ये बाउंड्री जितनी क्लोज होंगी आपके न्यूक्लियस के, उतना ज़्यादा ये फोर्स लगा पाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ही ज़्यादा ये फ़र्क डाल पाएगा। इस चीज़ लिए इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड मोर Z इफेक्टिव। नेक्स्ट रीज़न इज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ऐसे सोच लीजिए, सपोज जो जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा दूसरों को अट्रैक्ट करेगा। हमारी छोटी सी कंट्री है और यहाँ एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो ये इस पे अटैक करना ज़्यादा सूटेबल समझेगी इन कंपैरेटिवली बड़ी कंट्री के। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट। ये क्या है? प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट। किसको अट्रैक्ट करने की? शेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। मींस सपोज़ आपका एक यहाँ पे सपोज़ नाइट्रोजन रखा है और यहाँ पे आपका एक दूसरा आइटम रखा है, तो ये इसको अट्रैक्ट करने की जो इसकी कैपेबिलिटी होगी, तो ये स्मॉल साइज़ की वजह से इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये काफ़ी चीज़ों का एक ये आंसर है, नॉन अवेलेबिलिटी। होता क्या है? बेसिकली नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, जिसकी वजह से इसमें एक S ब्लॉक होता है और इसमें 3 P ब्लॉक होते हैं। इसमें D की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसकी वजह से काफ़ी ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो हमको आगे देखने को मिलेंगे, जो हम आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन की, विच इज़ नोन एज पी-पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। अब कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन आता है? कई बार क्वेश्चन आता है कि जो मेरा नाइट्रोजन होता है, जो हमारा नाइट्रोजन होता है या N2 होता है, वो पी-पाई बॉन्डिंग दिखाता है, वो पी-पाई बॉन्डिंग दिखाता है, वाई नॉट पी। वाई जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो क्यों नहीं दिखाता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसका रीज़न क्या है कि P के पास वेकेंट D ऑर्बिटल होते हैं, P के पास वेकेंट D ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि पी-पाई मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होती है। तो बेसिकली सपोज़ ये N है और ये उसके साथ दूसरा N है, इनके बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। बेसिकली सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? अगर किसी बॉन्ड को ऐसे करके आप मिलाओगे, ये चीज़
तो ये होता है सिग्मा बॉन्ड। और जो दूसरे बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड को छोड़ के बाकी सारे बॉन्ड्स, एक बॉन्ड को छोड़ के बाकी सारे बॉन्ड्स आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं। बेसिकली पाई में क्या होता है, हेड, ये साइडवेज ओवरलैपिंग। अब बनता कैसे ये, सपोज आपका एक एन तो ऐसे मिल गया, एक बार फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं। एक एन आपका ऐसे मिल गया, ठीक है, तो आपका ये आपको मिल गया। देन ये आपका एस है, अब आप ऐसे पी बना लीजिए, ऐसे ये आपके पी आ गए, इसके भी आप पी बना लीजिए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि ऊपर नीचे को मिला के एक पी ऑर्बिटल बनाए, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। ये ऊपर की साइड नीचे की साइड मिला के एक पी ऑर्बिटल बनेगा, तो हमारा एक ये बॉन्ड, ये हमारा फर्स्ट पाई बॉन्ड, एंड दिस इज़ आवर सेकेंड पाई बॉन्ड, ऐसा।